सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। चलिए मेरे भाइयों, आज मैं आपको फिर एक टॉपिक पर बात कर रहा हूं कि आपको मैं बता दूं कि सर्फ नहीं घुस सकता घर में, ये मैं गारंटी लेता हूं। बिल्कुल सर, आपके घर में किसी भी कीमत पर सांप नहीं घुस सकता है अगर मेरा बताया हुआ एक नुस्खा आपने इस्तेमाल कर लिया। और अगर सर्प घुस गया किसी के घर में, उसने ये नुस्खा नहीं लिया, तो बाद में अगर इस नुस्खे का इस्तेमाल करेगा तो उसकी गंध से सांप बहुत दूर भाग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है। और जैसे लोग इसके बारे में बताते हैं कि वो जो मैं आपको बताऊंगा केमिकल्स है, वो उस केमिकल के लिए आपको सावधानियां क्या क्या रखनी है, ये मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं। वो केमिकल बच्चों के हाथ में नहीं लगना चाहिए। वो केमिकल्स बहुत ही सावधानी के साथ अपने घर पर रखें, नीचे गाड़ कर रखें, क्योंकि अगर ये बच्चों पे चला गया या किसी ने खा लिया तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सांप का जहर मैं समझता हूं कि इंसान से के जहर से ज्यादा नहीं है। इंसान के अंदर से जहर निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। सांप का जहर, बिच्छू का जहर, ये तो सब हम आप मिलकर कर ही रहे हैं। लेकिन मैं अपने देशवासियों से एक बात कहना चाहूंगा कि आपस में मिलकर रहें, आपसी सौहार्द बनाकर रहें, आपसी तालमेल बनाकर रहें, किसी राजनीति के पचकटे में ना पड़ें, क्योंकि नेताओं का काम है कि आपस में लड़ाकर आपके ऊपर राज करना। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे मैं बार बार ये निवेदन करता हूं कि आप लोग आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम भावना बनाकर रखें। हिंदू मुसलमानों के त्योहार पे शामिल हो और मुसलमान हिंदुओं के त्योहार में शामिल हो, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में होता आ रहा है और हो रहा है। इसको और भी जबरदस्त तरीके से इसको बनाकर रखिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी बरादर का, कोई भी जाति का व्यक्ति एक दूसरे से गुरेज नहीं करेगा, नफरत नहीं करेगा, केवल मोहब्बत करेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही छोटी सी बात थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी, और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस गरीब की बात पर अमल करें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं उस एसिड का नाम बताने जा रहा हूं। उसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, कार्बोलिक एसिड। अब आप चाहें तो मैं उसके कार्बोलिक एसिड की आपको स्पेलिंग बता देता हूं। तो चलिए आप लिख लीजिएगा, कार्बोलिक एसिड, CRBOILC, कार्बोलिक एसिड। ये आपको एक कांच की बोतल में मिलता है, और आपको इसे रखना कैसे, इसका तरीका आप जान लीजिएगा। भाइयों, इसका तरीका यह है कि जब आप कार्बोलिक एसिड ले आए तो एक क्या करें कि एक बोतल, जिस बोतल में आप कार्बोलिक एसिड लेकर आए हैं, उस बोतल में आप छोटा सा हल्का सा एक सुराख कर दें या 2 सुराख कर दें, और उसमें आपको कॉटन लगा देनी है। उसके ढक्कन के ऊपर कॉटन लगा करके फिर उस जो आपका आयरन का जो सिल्वर का ढक्कन होता है, उसमें भी आप सुराख कर दें, और बस उसको हिला करके नीचे गाड़ दें। और मैं गारंटी से कहता हूं कि उसकी गंध जहां जहां तक जाएगी, याद रखिएगा मेरे भाइयों, वहां पर सांप तो क्या, सांप का बच्चा भी नहीं नजर आएगा। दूसरी बात यह भी है कि जो लोग कार्बोलिक एसिड यूज नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक मैं आपको नया नुस्खा बताऊंगा। अगर किसी के घर में सर्प घुस गया है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना है कि सूती कपड़ा को ला करके, जिस घर में सांप घुसा हुआ है, जी हाँ, जिस घर में सांप घुसा हुआ है वहां पर सूती कपड़ा ला करके आप सुलगाएंगे, और इसके सुलगते ही सांप के आंखों में धुआं जाएगा, जिससे वो तिलमिलाकर निकलकर
भाग जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप कहेंगे सांप की आंख में धुआं नहीं कैसे जाएगा। मैं बता देता हूं, क्योंकि जैसे हमारे आपकी आंखों को मीचने और बंद करने खोलने के लिए हमको बन्नी का पलकों का उपयोग करना पड़ता है, तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि सांप की आंख पर पलकें नहीं होती हैं। यही कारण है कि सांप को जो आंख में धुआं लगता है तो वो तत्काल वो एरिया छोड़कर भाग जाता है। चलते चलते यही कहूंगा भाइयों, अगर अभी तक हमारे ZRFZ यूट्यूब चैनल को आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लें। इसी तरीके की तमाम आपको लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहेंगी, तो देखते रहे ZRFZ यूट्यूब चैनल, क्योंकि अभी बहुत कुछ